हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी किसी भी एपीएस कंपनी, मनी ट्रांसफ़र, क्यूआर कोड और मोबाइल रिचार्ज कंपनी में आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए आपके पास में, क्या क्या कुछ जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आप भी एक फ्रॉड में फंस सकते हैं और आपका पैसा भी फंस सकता है और आप पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सोचते हैं कि मैं, बहुत सारे जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा रहे हैं, मैं भी घर बैठे पैसा कमा सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर बन के। तो कुछ यहाँ पे खास फ़ायदा नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटर में। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो ये वीडियो पूरा देखना, जिसमें आपको मैं क्लियर बताऊँगा कि इसमें क्यों नहीं करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर बना। किसी भी कंपनी में आप डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बन रहे हैं, उसके लिए क्या आपका रीजन है, ठीक है, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको सारा कुछ आपको क्लियर बताने वाला हूँ। क्योंकि आप दोस्तों नई नई कंपनी आती है और उससे आराम से बन जाते हैं और अच्छे खासे रिटेलर आप बना देते हैं और आपका पैसा उसमें फंस जाता है और कंपनी पैसा लेके भाग जाती है और आप लोग फिर रोते रहते हैं कि सर मेरा तो पैसा फंस गया, मेरा मैं कंप्लेन कहाँ पे करूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कॉल आते रहते हैं। तो चलिए आज आपको मैं इसमें बताता हूँ क्लियर तरीके से कि आपको क्यों नहीं बनना है डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ। पहले आपको क्या बनना चाहिए किसी कंपनी में, तो चलिए क्लियर बताते हैं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि आप जब भी किसी भी कंपनी में आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो उस कंपनी का सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका रिटेलर आईडी लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होता है ना, वो आपको कम से कम 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये और इससे ऊपर भी हो सकता है। तो कम से कम आपका रिटेलर पहले आप बनिए। 100, 200, 300, 400, 500 रुपये आप फंसाइए, पहले आप रिटेलर बनिए, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप रिटेलर नहीं बनेंगे तो आप सामने वाले पर्सन को कैसे बताएंगे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं। अब हम दूसरा पॉइंट बात करें दोस्तों यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप रिटेलर बन जाएंगे, तो रिटेलर बनने के बाद दोस्तों उसमें जितनी भी सर्विसेज होंगी वो आप उनको लाइव देख लेंगे। कैसा उसका ऐप का यूजर इंटरफेस है, आप डेस्कटॉप में कैसे ओपन हो रहा है, उसका लिंक क्या है, उसका एप्लीकेशन का लोगो क्या है, ठीक है, और कंपनी कितना पुरानी है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ले लेते हैं एक साथ में, तो आपको उसमें पैसा इकट्ठा फंस जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 3000 का आईडी डिस्ट्रीब्यूटर वाला हो गया, तो आपका 3000 उसमें इकट्ठा फंस गए और आप बिल्कुल नए हैं, तो आपसे कोई भी रिटेलर नहीं बनना चाहेगा। क्योंकि दोस्तों आपको कोई जानता ही नहीं है कि आपको, क्योंकि आपका चैनल यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है, आपको सोशल मीडिया में आपको कोई जानता नहीं होगा, तो क्यों आपसे कोई आईडी लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, रिटेलर बनना है। चौथा पॉइंट दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि आपको किसी भी कंपनी में रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले उस कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है कि कंपनी कितने साल पुरानी है, एमसीए में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियाँ, उनमें आपको पहले चेक कर लेना है, ठीक है, और कितने साल पुरानी कंपनी है वो भी आपको देख लेना है। क्लियर। अब पाँचों पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं, तो उस कंपनी का पहले आप देख लीजिए उसमें कौन कौन सी सर्विसें हैं और उन सर्विसों के बारे में आपको नॉलेज उसके बारे में है कि नहीं है, और उसके साथ साथ में आपको हर एक सर्विस में कितना कमीशन आपको मिल रहा है। मतलब जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफ़र, एपीएस, क्यूआर कोड से पैसा एक्सेप्ट करना, क्यूआर कोड से पैसा पेड करना, ये सारी सर्विस आपको उससे मिलती हैं। तो हर एक सर्विस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनमें कितना कमीशन आपको मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों नई नई जो कंपनियां आती हैं उनमें आपको 5%, 6%, 7% मोबाइल रिचार्ज में कमीशन दे रही हैं और एपीएस में 15-15 रुपये कमीशन दे रही हैं। तो इसके चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं फंसना है। जेन्युइन कंपनी जो होगी उसमें आपको एपीएस में मैक्सिमम 12 रुपये कमीशन देगी और आपको मोबाइल रिचार्ज में बहुत ज़्यादा 3%, 3.5%, 4%, इसके ऊपर कमीशन आपको नहीं देने वाली है। अगर जो भी 5%, 7% कमीशन दे रही है तो कोई ना कोई नई कंपनी आई होगी या बहुत पुरानी, अगर देख लें बहुत पुरानी प्रोफाइल की है तो बात अलग है, नई प्रोफाइल वाली बिल्कुल मत लेना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आप जब भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और रिटेलर बनना चाहते हैं, तो एक बार सजेशन मुझसे ज़रूर ले लेना और कौन कौन सी कंपनी आप लेना चाहते हैं वो भी आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या मेरे चैनल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप या कॉल हमें आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको तुरंत कॉल बैक या रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं और जानकारी भी लेना आप तभी हमें कॉल बैक कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले क्या क्या बातों को ध्यान देना है मैंने आपको सारा कुछ क्लियर इसमें बता दिया है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ में शेयर करो, जिससे उनके साथ में कभी फ्रॉड ना हो पाए। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल को तुरंत ऑन कर लो, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आएगा। सो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ में। तब तक सभी लोग अपना प्यार इस वीडियो के माध्यम से बनाए रखिए और सब जगह शेयर करते रहिए। तो तब तक टाटा, बाय बाय।